तो दोस्तों आज फिर से निकल चली है हमारी सवारी। तो आज हम जा रहे हैं फिर से देहरादून। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा साथ, आपको घुमाएंगे फिर से देहरादून। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग आए हुए हैं घर छुट्टियों में। तो देहरादून हम एक बार पहले जा चुके हैं, पर तब गए थे हस्बैंड जी के साथ, पर अब जा रहे हैं हम नंद और बच्चे सबके साथ। तो देखिए ये हरिद्वार का नज़ारा, ये ओम पुल, और ये देखिए सुंदर सुंदर माँ मनसा मैया के दर्शन। बोलो मनसा मैया की जय। और मनसा मैया के जस्ट अपोजिट साइड हैं चंडी माता। तो दोनों ही आमने सामने पर्वत पर विराजमान हैं। और ये देखिए ये हो गए दर्शन हमारे महादेव जी के भी। हर हर महादेव। तो रास्ता बहुत ही शानदार गुजर रहा था क्योंकि सब फैमिली वाले थे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे फिर दीदी के यहाँ पर। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था क्योंकि देहरादून का वेदर भी हमेशा अच्छा ही रहता है। और बस हम सब लोग हो गए थे इकट्ठे और यहाँ पर सब लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए थे, बच्चे बच्चों के साथ, बड़े बड़ों के साथ। तो यहाँ पर आकर जो है ये देखे मच गई थी धमा चौकड़ी बच्चों की अलग से। और हम सब लोग फिर यहाँ पर आए और आते ही दीदी ने हमारा स्वागत किया दही बल्लों से। तो हमने खाई चाट और फिर हो गई थी रात क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे। और ये देखिए यहाँ से इनकी छत से दिख रहा है मसूरी। तो ये पहाड़ थे मसूरी के। तो यहाँ पर ठंड बहुत हो रही थी, मतलब ऐसी ठंड ना हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में ना दिसंबर में भी नहीं होती, जनवरी फर्स्ट वीक में भी नहीं होती, जैसे यहाँ पर ऐसी मार्च में हो रही थी। तो ये देखें बच्चे नीचे जो है मस्ती कर रहे हैं, हम इससे ऊपर वाली छत पर हैं। और काफ़ी मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पुराने दिनों की याद आ रही थी जब हम छोटे छोटे थे। और ये देखें यहाँ पर जो है सब लोग खेलने लगे फिर उनो। और उनो खेलने के बाद फिर सब लोग बैठ गए कि अब हम खेलेंगे डमशराज। भाई डमशराज खेलने में जो मज़ा आया ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। हमने लगभग 1-1:30 बजे तक तो सिर्फ़ और सिर्फ डमशराज ही खेला। और उसके बाद जो है बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ इन लोगों ने दिए, बहुत अच्छे अच्छे एक्शन करके दिखाए। ये देखिए किस तरह से मतलब दिखा रहे हैं एक्शन कर करके। और हमें गेस करनी थी मूवी, तो भाई बहुत 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 मज़ा आ रहा था। जैसे बचपन में हम लोग जाया करते थे ना गांव में, सब लोग इकट्ठे जाते थे कजन्स वगैरह, और सारी रात धमा चौकड़ी होती थी, वैसा ही सीन बिल्कुल यहाँ हो रहा था। अच्छा फिर बोले नहीं। और फिर रात कैसे गुजर गई पता भी नहीं चला। फिर अगले दिन सुबह उठ करके हमने किया देखिए यमी यमी ब्रेकफास्ट में थी पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और थी चाय। और ये सब खा करके फिर हो चला था टाइम विदाई लेने का फाइनली दीदी से, क्योंकि हमें आ जाना था फिर दूसरी अपनी बड़ी दीदी के यहाँ पर भी। और मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी यहाँ से जाने का क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर दीदी के यहाँ आकर। तो लेकिन फिर भी जाना तो है ही, जाना तो पड़ता ही है। तो बस फिर हम लोगों ने दीदी को बाय बाय बोला और फिर हम चल पड़े वापस दूसरी दीदी के घर की ओर। जो हमारी बड़ी दीदी हैं उनका घर तो और भी प्यारी जगह पर है। ये वाला घर तो था बिल्कुल शहर की ओर, एकदम सिटी के अंदर, और ये है घर दीदी का सिटी के बाहर। तो बीच में हम लोगों को मन करा कि हम लोग पिए गन्ने का जूस, तो रुके पिया गन्ने का जूस और लिया आनंद। देखिए इस तरह के प्यारे प्यारे सुहाने अपने सफ़र का। और रास्ते में देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, कितना प्यारा ये रास्ता है। तो भाई बहुत ही आनंद आ रहा था। और दीदी का घर भी बिल्कुल पहाड़ों के एकदम बीच में था, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। पहले घर है, घर के पीछे नदी है, नदी के पीछे पहाड़ हैं। तो ये देखिए फाइनली दीदी का घर आ गया था। और बस हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड थे दीदी के यहाँ आने के लिए, क्योंकि हम लोग दिन में ही आए हैं हमेशा, कभी रात हम लोग दीदी के यहाँ पर नहीं रुके। तो आज फर्स्ट टाइम था, और था भी ऐसे कि बहुत सारे लोग हमारी फैमिली के हम लोग आए थे और यहाँ पर भी खूब धमाल मचने वाला था। तो ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए दीदी के यहाँ पर और दीदी ने हमारा स्वागत किया। और ये देखिए ये वो वाले पपीज़ हैं जो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में दिखाए थे। और यहाँ पर सब लोगों ने अपने हैंड वॉश करके फ्रेश हो करके और फिर लिया मज़ा। यहाँ पर दीदी ने बनाया हुआ था हमारे लिए लंच, बहुत बढ़िया। और दीदी का बेटा का भी आज फ्लाइट थी, तो देखिए वो भी जा रहा था। तो बस उसके जाने के लिए उसकी सिस्टर जो है वो उसको तैयार होकर के एयरपोर्ट छोड़ के आई। और उसके बाद हम लोगों ने फाइनली मज़ा लिया अपने लंच का। लंच में यमी यमी राजमा राइस और बहुत सारी चीज़ें दीदी ने हम लोगों के लिए बनाई हुई थी। और ये देखिए हम किस तरह से बैठ करके सब लोग खा रहे हैं, खाने का ले रहे हैं मज़ा। और इस तरह से ना खाना ज़्यादा भी खाया जाता है। और ये देखिए ये पहाड़ों पे एक झिंगोरा होता है, उसी की खीर जो है बनाई हुई थी। और यकीन मानिए इतना टेस्टी मैंने आज तक नहीं खाया।
उसके बाद हो चली थी शाम, और शाम को फिर मन किया जो दीदी के पीछे वाली जो पहाड़ी है ना, जो नदी है, वहाँ पर जाने का मन किया। तो फिर हम लोग सब इकट्ठे होकर वहाँ पर चल दिए। जो पीछे नदी का जो रास्ता है ना, तो अभी क्या है, ये नदी अभी सूखी पड़ी हुई है क्योंकि अभी बरसात नहीं है, बस जब बरसात होएगी तो ये पूरी नदी फिर चलती है। खूब पानी इस नदी में भी आता है। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे रास्ते हैं यहाँ पर। इस तरह से हम लोग जो है इन सबको क्रॉस करते हुए फाइनली देखिए नदी पर पहुँच गए हैं। और बहुत प्यारी लोकेशन पर ये लग रही थी। और पीछे है देखिए इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, और बस मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये दृश्य था। और सोचो ये तो घर के पीछे है भाई एकदम, मतलब हम लोग तो पैसे देके ऐसी ऐसी जगह पर आते हैं रहने। और यहाँ पर ये देखिए दीदी जी तो यहीं पर ही रहती हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी सोसाइटी है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, हॉस्पिटल है, और यहाँ पर स्कूल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सारा शॉप है, कैफ़ेज़ हैं, मतलब बहुत बढ़िया जगह ये घर है। और घर भी बहुत सुंदर है, जो कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में दिखाया ही था। और लोकेशन तो आप देखिए, मतलब कर गया ना मन आपका भी कि हाय हम भी आए, हम भी रहे, काश एक घर हमारा भी यहाँ होता। तो जी हमारा तो है, अब दीदी का घर है तो कभी भी चले जाओ तो स्वागत भी अच्छा होगा और मज़ा भी पूरा आएगा। और ये देखिए आगे लीजिए पहाड़ियों का मज़ा। और उसके बाद हम लोगों ने करी टाटा बाय बाय कि भाई अब हम चल दिए वापस घर की ओर, क्योंकि थोड़ा शाम हो चली थी। उसके बाद भाई देहरादून के जो है फ़ास्ट फूड बहुत फेमस है, तो मेरा मन भी था कि मैं तो स्कूटी चला के जाऊँगी। और पता है कितनी ठंड लग रही थी, सच में इतनी ठंड थी ना यहाँ पे, मतलब। और उसके बाद हम लोगों ने हेलमेट लगाया सेफ्टी के लिए, फिर हम चल पड़े अपनी स्कूटी लेकर मार्केट की ओर। और भाई इतना मज़ा आया ना, मतलब स्कूटी चलाने में रात को। तो हम लोग जो है फिर स्कूटी चला के निकल चले अपने मोमोज़ लेने। देखिए ये है देहरादून मसूरी वाला रास्ता जो जाता है सीधा मसूरी की, और जिस पर हम चला रहे थे स्कूटी। तो स्कूटी चलाने में भाई मज़ा आ गया, एकदम आनंद आ गया। ये मौका तो भाई बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है कि घर आए, ऐसा मौसम हो और स्कूटी पे हो और हम जाए खाने मोमोज़। तो ये देखिए ये बहुत ही फेमस जगह थी, और यहाँ से हमने खाए मोमोज़ और फिर हमने लिए साफले। भाई सच में मतलब फ़ेमस क्यों ना हो, वाकई में मोमोज़ की तरह लग रहे थे, बहुत ही टेस्टी, मतलब अलग टेस्ट था, ऐसा जैसा नॉर्मली हमारे इधर मिलता है ना, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, चटनी बहुत टेस्टी थी। और ये देखिए ये है साफले, जो मैंने पहली बार यहीं पर देखे। मतलब एक गुजिया होती है बड़ी, और इसमें जो है स्टफिंग होती है, तो ये भी अलग ही लेवल था भाई, बहुत स्वादिष्ट तरह से ये बन रहे थे। और ये बहुत ही फेमस जगह है, तो यहाँ पर भीड़ भी हमेशा रहती ही है। और इसके बाद ये ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग गए एक कैफ़े में, क्योंकि रास्ते में मैंने देखा था एक बड़ा सुंदर सा कैफ़े। तो मन किया कि ठंड भी हो रही है, स्कूटी पर भी है, तो मोमोज़ खाने के बाद क्यों ना कैफ़े का मज़ा लिया जाए, पी जाए थोड़ी सी कॉफ़ी। तो हम लोग जो है फिर आ गए थे कैफ़े में, बैठे और अपने लिए सब ने कॉफ़ी ऑर्डर की, अपनी अपनी पसंद की। और फिर हम लोगों ने थोड़े से स्नैक्स भी मंगाए अपने लिए। मतलब पूरा इन्जॉयमेंट हो रहा था जी, जिसे कहते हैं ना फुल इन्जॉयमेंट, अब वो समझ लो फुल इन्जॉयमेंट हमारा हो रहा था। बातें हम लोग कर रहे थे, बड़ा ही मज़ा भाई आ रहा था। और साथ में फिर धीरे धीरे हमारे जो है स्नैक्स भी आ गए और हमारी कॉफ़ी भी आ गई थी। और फिर फाइनली हम लोग वापस घर की ओर चल दिए थे, वापस स्कूटी से। और वही देखिए सामने पहाड़ है, लाइटें हैं जगमग करते हुए जैसे जुगनू, इतना सुंदर रास्ता लग रहा था। और भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए थे वापस घर। और ये देखिए घर पर आकर हम बच्चों के लिए भी ये सब सामान पैक करा कर लाए थे, तो बच्चों ने भी मज़ा लिया इस खाने पीने का, खाए मोमोज़ वगैरह, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद खा पी करके हम लोग आ गए फिर से छत पर। और दीदी की छत से तो ये नज़ारा और भी पास दिखता है। और ये देखिए मसूरी की पहाड़ियाँ, कितने सुंदर मसूरी की पहाड़ियाँ ये लग रही हैं लाइटों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई यहाँ पे आकर। मतलब ऐसा लग रहा है छुट्टियाँ ना हमारी, मतलब अच्छी छुट्टियाँ हमारी यहाँ पर बीती, खूब अच्छा हम लोग को यहाँ पर लग रहा था। और फिर रात को ये देखिए हम लोग फिर से सब इकट्ठे हो गए कुछ करने के लिए, क्योंकि कहीं आए इकट्ठे हो और कुछ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा दमशराज खेला, बट एक दिन पहले के जगह हुए थे तो हम लोग को नींद भी आ रही थी, तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन जितना भी किया मज़ा बहुत आया। हम लोग रात को 1 बजे तक सिर्फ जागे यहाँ पर, उसके बाद फिर जो है हम लोग को सबको नींद आ गई थी, फिर हम लोग सब लोग सोने चले गए थे। लेकिन हाँ ये है खूब गपशप की, खूब सही बातें करी, हमने गेम्स भी खेले, हमने दमशराज भी खेला, और बच्चों वाले छोटे छोटे जो मिनी गेम्स होते हैं ना हमने वो भी खेले।
और मतलब आप इमेजिन करो फैमिली मेम्बर्स हो सब और खूब मस्ती कर रहे हो तो कितने अच्छा हमारा दिन जाए, कितनी अच्छी हमारी छुट्टियाँ जाए। बच्चे अलग मज़ा कर रहे हैं, बड़े अलग मज़ा कर रहे हैं। और ये देखिए नेक्स्ट डे हो गए गुड मॉर्निंग। और ये देखिए मॉर्निंग का नज़ारा, मतलब विंडो से है ये नज़ारा, आप खिड़की से देखिए। और बस सुबह सुबह हमने खाए जवे, पी चाय, खाए हमने टोस्ट। और ये देखिए सूरज भी निकल आया था, कितना प्यारा ये सूरज लग रहा है। तो वही बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था भाई यहाँ से तो हम जाएं ही ना। ये है यहाँ का मॉर्निंग का नज़ारा, पहाड़ी के पीछे से देखिए किस तरह से सूरज निकलता है। ये सब तो हम वीडियोस वगैरह में ही देखते हैं, बट ये देखिए ये तो रोज़ देखते हैं अपने घर पे। और बस फाइनली हमने दीदी जिया जी को भी दी फिर विदाई, क्योंकि हो चला था टाइम वापस जाने का। और बस फिर हमारा सफ़र यहीं पे होता है ख़त्म। बताइएगा ज़रूर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और हाँ व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए करते हैं टाटा बाय।